पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस तबाही के साथ ही भारत ने पहलगाम हमले में मारे गए अपने 26 नागरिकों की मौत का भी बदला ले लिया। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भारत के साथ जंग की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान भारत पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है, लेकिन भारत की बहादुर सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के ज़्यादातर मिसाइलों और ड्रोनों को आसमान में ही तबाह कर रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। इसके लिए भारत के पास एक बड़ा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है। इस नेटवर्क के कई हिस्से हैं, जैसे रडार, दुश्मन के हथियारों के सिग्नल पकड़ने वाली इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, दुश्मन के रेडियो सिग्नल जैम करने वाले जैमर, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के पास सेना और सिविल यूज़ के कई रडार हैं। सबसे पहला काम इन्हीं रडार का होता है। इनसे निकलने वाली रेडियो वेव्स हवाई खतरे, ड्रोन या मिसाइल से टकराने के बाद वापस रडार को इसकी डिटेल्स देती है। इसी तरह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी ड्रोन और मिसाइल जैसे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसकी स्पीड, उसका ट्रैक और दूसरे फीचर्स को डिटेक्ट करता है। कई बार सिग्नल इंटेलिजेंस डिवाइस और जैमर ड्रोन के सिग्नल रोक कर उसका कमांड और कंट्रोल ख़त्म कर देता है। दुश्मन के हवाई हथियार की पूरी पहचान होने के बाद जिस इलाके में वो हथियार टारगेट किया गया है, उस इलाके की सेना की कमान तय करती है कि खतरा कितना बड़ा है और उसके खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी भी हवाई खतरे के बारे में सबसे ज़रूरी 2 बातें हैं: खतरा कितना दूर है और कितनी ऊंचाई पर है। एयर डिफेंस का एक ही टारगेट होता है, किसी भी आसमानी खतरे को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी और ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पर ही ख़त्म कर दे। ज़्यादा दूरी और ऊंचाई से आने वाले ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके उड़ा दिया जाता है। अक्सर ये विस्फोट इतनी ऊंचाई पर होता है कि ज़मीन पर आने से पहले ही गोला बारूद भाप बन जाता है। अगर दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन बेहद नज़दीक या ज़मीन से कम ऊंचाई तक आ गए हैं, या फिर शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम, रॉकेट गन फायर या टैंक में लगी हुई गन खतरे को नष्ट करती है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होता है कि हथियार अपने टारगेट पर हिट ना कर पाए। इस पूरी आसमानी लड़ाई के लिए भारत के पास 4 लेयर में काम करने वाले हथियार मौजूद हैं: लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन और पॉइंट डिफेंस सिस्टम। इन सभी को विस्तार से समझते हैं। सबसे बाहरी लेयर है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन। ये भारत के एयर डिफेंस की सबसे बाहरी लेयर है। इसके लिए भारत ने DRDO की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाया है। ये लेयर हज़ारों किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से निपटती है। दूसरी लेयर है इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी लेयर है। इसकी रेंज 70 से 400 किलोमीटर तक है। इस रेंज में आने वाले ड्रोन, जेट्स और किसी भी और टारगेट को ख़त्म किया जा सकता है। इस लेयर के तहत 2 तरह के हथियार काम करते हैं। इसमें S-400 सबसे फेमस है। तीसरी लेयर है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन। ये भारत के एयर डिफेंस की तीसरी लेयर है। इसके तहत 15 से 70 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। इसके तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट्स और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। इसके तहत 3 प्रमुख हथियार हैं, जिनमें आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर मेन है। चौथी लेयर है पॉइंट डिफेंस सिस्टम। ये भारतीय एयर डिफेंस की सबसे आखिरी लेयर है, जो महज कुछ किलोमीटर के नज़दीक के खतरों को टारगेट कर सकती है। ये तब काम करती है जब टारगेट बहुत नज़दीक आ जाता है। इसके तहत 4 प्रमुख हथियार आते हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल L-17, ZSU-23 और मैनपैड शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास सोवियत के समय के कुछ हथियार मौजूद हैं, जिनमें S-125 पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम, 2K-12, KB-9K-33, ओसो AK-9K-35, स्ट्रेला 10 वगैरह भी हैं, जो नज़दीकी टारगेट पर सटीक हमला कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।